नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला घटक जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि नैक एक्रेडिटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो उसके बारे में कुछ अपडेट्स आए वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि नैक रिफॉर्म्स 2024 एंड जो कि नैक रिफॉर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसको लेकर बहुत सारे प्रोफेसर्स में, बहुत सारे लोगों में उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्यूरेसिटी की किस तरह से वो होने वाला है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, जो कि न्यू बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम जो कि नैक रिफॉर्म्स 2024 में दिए गए हैं। तो वो क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो नैक ओल्ड स्ट्रक्चर, मतलब नैक एक्रेडिटेशन की जो ओल्ड स्ट्रक्चर कैसे होता था वो हम लोग देखेंगे कि नैक एक्रेडिटेशन में 7 क्राइटेरिया थे। नैक में अलग अलग साइकिल्स में ये एक्रेडिटेशन होता था, जैसे साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, इस तरह से अलग अलग साइकिल्स में एक्रेडिटेशन किया जाता था। सीजीपीए, जिसको हम लोग कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो इस सीजीपीए में A++ से लेकर ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और डी, इस तरह से कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर एक्रेडिटेशंस की श्रेणी बताई दी जाती थी। और पीयर विजिट टीम इस जगह पे आके वो असेसमेंट करते थे। असेसमेंट करते समय 70% असेसमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटा के द्वारा किया जाता था, और 30% जो इवैल्यूएशन है वो पीयर टीम के द्वारा किया जाता था। तो इस दोस्तों हम लोग न्यू नैक एक्रेडिटेशन सिस्टम या न्यू नैक रिफॉर्म्स किस तरह से वो देखने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसरो के फॉर्मर प्रेसिडेंट चेयरमैन जो है राधाकृष्णन, इनके अध्यक्षता में इस नैक एक्रेडिटेशन के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमेटी बिठाई थी, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स एक्रेडिटेशन प्रोसेस के बताए, जिसमें से उन्होंने ये बताया गया है कि अगर हमें नैक के द्वारा असेसमेंट करना है तो 2 स्टेजेस में करना पड़ेगा। तो 2 स्टेजेस में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जिसमें पहली स्टेज जो है कि जो कि हम लोग पहले पुराने समय में जिस प्रकार से जो रैंकिंग सिस्टम थी, C to A++ दर्जा या श्रेणी हमें दी जाती थी कॉलेजेस को, उसकी जगह पे हमने बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम, जो कि नेक्स्ट 4 वीक से ये स्टार्ट की जाने वाली है, जो आज 16 जनवरी से लेकर आगे के जो भी 4 वीक्स होंगे, उसके बाद ये बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम का स्वीकार किया जाने वाला है, जिसमें जो पुरानी जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करने की एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम में जिस किसी इंस्टीट्यूट ने पहले से ही अपना एसएसआर और डीवीयू रिपोर्ट सबमिट किए हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो इस बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम के थ्रू इस मतलब आगे बढ़ सकते हैं, या नहीं तो वो पुरानी सिस्टम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टेज 1 होगी। स्टेज 2 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 2 जो है वो मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन, जिसका इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर 2024 से, मतलब यहाँ से 6 महीने के बाद किया जाने वाला है, जिसमें मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड सिस्टम को हमने एक्वायर किया है। तो मैच्योरिटी ग्रेडेड सिस्टम बेस्ड ग्रेडेड सिस्टम क्या है, ये हम लोग देखने वाले। मैच्योरिटी ग्रेडेड एक्रेडिटेशन सिस्टम में सबसे पहले तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है जिनका इवैल्यूएशन एक्रेडिटेशन किया जाने वाला है, उनके अलग अलग स्टेजेस में उनका एक्रेडिटेशन होने वाला है। जैसे कि 5 स्टेजेस उन्होंने दी गए, जिसको हम लोग लेवल कहते हैं, लेवल 1 to 5। तो जो भी इंस्टीट्यूशन होगी उन्हें ये लेवल्स में एक्रेडिट किया जाने वाला है। जैसे लेवल 1 और लेवल 4 जो स्टेज है, उनमें अगर कोई इंस्टीट्यूशन आ जाती है आफ्टर एक्रेडिटेशन, तो लेवल 1 और लेवल 4 के बीच में अगर लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में, तो उस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एक्सीलेंस में रैंकिंग दिया जाने वाला है। साथ ही साथ लेवल 5 जो है, इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो जिस कैटेगरी में ये कोई एक संस्था लेवल 5 में पाई जाती है, तो उस संस्था को इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन का ग्रेड या लेवल ग्रेडेशन या एक्रेडिटेशन मिलने वाला है। तो इस तरह से एक प्रोसेस की है कि सेकंड स्टेज में कि 1 to 5। तो सबसे पहली स्टेज जो बाइनरी एक्रेडिटेशन की है, जिसमें हमें एक्रेडिट है या नहीं है ये बताया जाने वाला है। सेकंड स्टेज में क्या है कि अब
आपकी मैच्योरिटी बेस, मतलब आपके इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस कौन से लेवल से कौन से लेवल तक हो गया है, ये हमें बताया जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा समय सूचकता के आधार पर या तत्वों के और तथ्यों के आधार पर बनाई हुई ये प्रोसेस हमें दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइनरी सिस्टम किसे कहा जाता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है वो उसके आधार पर जो कि पुरानी सीजीपीए के प्रणाली को हमने दूर ढकेला गया है और अभी हमने बाइनरी जो एक्रेडिशन, जो कि एक्रेडिशंस में अलग अलग मतलब फॉरेन कंट्रीज में ये ज़्यादातर यूज की जाती है और वो ज़्यादा वैलिड इसलिए मानी जाती है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादातर क्वालिटेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले तो बाइनरी एक्रेडिशन के थ्रू हमें किसी भी इंस्टीट्यूट को एक तो 3 प्रकार से एक्रेडिशन दिए जाने वाले, एक एग्रीगेटेड है, एक प्रोविजनल एग्रीगेटेड और 1 ईयर एग्रीगेटेड और नॉट एग्रीगेटेड। अभी एग्रीगेटेड कोई संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जाती है तो उसे 2 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल समझा जाता है। उसके बाद प्रोविजनल एग्रीगेट मिला है तो वो 1 ईयर है, और नॉट एग्रीगेटेड मतलब तुरंत उस इंस्टीट्यूशंस को क्या है कि 6 महीने के बाद उन्हें रीअप्लाई करना है। और जो एग्रीगेटेड संस्था है उन्होंने 2 साल के बाद करना है, और प्रोविजनली एग्रीगेटेड कोई संस्था है तो उन्हें 1 साल के बाद फिर से एक बार एक्रेडिशन प्रोसेस के लिए जाना है। तो इसलिए जो 5 इयर्स का जो टेन्योर था वो निकाल दिया गया है, और अभी इंस्टीट्यूशन को जिस स्टेज पे वो पाए जाते हैं, जैसे कि एग्रीगेटेड, प्रोविजनल एग्रीगेटेड और नॉट एग्रीगेटेड, तो इसके आधार पर उनके पीरियड के आधार पर उनका एक्रेडिशन होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हमें हर साल इसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा। बाइनरी एक्रेडिशन क्या होने वाला है, तो बाइनरी एक्रेडिशन जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फोकस करने वाला है। साथ ही साथ बाइनरी एक्रेडिशन के लिए एलिजिबल के लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, अलग अलग इंस्टीट्यूट को बाइनरी एक्रेडिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें पहले एलिजिबल करना पड़ेगा और फिर बाइनरी एक्रेडिशंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए है उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे अगर देखा जाए तो बाइनरी एक्रेडिशंस में सबसे पहले नैक में 6 इयर्स मतलब 5 इयर्स का हमें कम से कम टेन्योर होना आवश्यक समझा जाता था, लेकिन इस बाइनरी एक्रेडिशंस में कोई भी एक इंस्टीट्यूट जो है वो उनकी एक बैच भी ग्रेजुएट हुई होगी या 4 इयर्स पास आउट हुए होंगे तो भी वो इस बाइनरी एक्रेडिशन प्रोसेस में आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो 1 साल से शुरू किए और एक बैच उनकी बाहर निकली है तो वो भी नैक एक्रेडिशन के लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐसा डिसीजन है। उसके बाद क्राइटेरिया एंड की इंडिकेटर्स क्या है कि बाइनरी एक्रेडिशन में क्या क्राइटेरिया देगा। तो सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया ये बाइनरी एक्रेडिशन में सबसे पहले बताया गया है कि जिस तरह से पुराने नैक एक्रेडिशन के दरमियान 7 क्राइटेरिया थे वैसे ही 7 क्राइटेरिया इसी बाइनरी एक्रेडिशन सिस्टम में दिए गए, लेकिन इसमें क्या है कि की इंडिकेटर्स और उसके लिए करंट मैनुअल जो है वो आपको अवेलेबल करके दिया जाएगा, जिसके द्वारा 7 क्राइटेरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ज़्यादातर जोर दिया गया हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ इस बाइनरी एक्रेडिशन में क्वालिटेटिव मैट्रिक्स दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुटेबल और बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। तो क्वालिटी मैट्रिक्स के थ्रू ही आपका इवैल्यूएशन होने वाला है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं को क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में अप्रोच करना पड़ेगा, और अगर कोई गलत चीज़ें अगर वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में भरे हुए पाए जाते तो उसके ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा फाइन, साथ ही साथ एक्रेडिशन उनका निकाल दिया जाना। तो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में जो चीज़ें हैं वही हमें भरनी होगी। ईच क्राइटेरिया, जैसे अगर आप SSR सबमिट कर रहे हो तो बाइनरी एक्रेडिशन सिस्टम में आपको हर एक क्वेश्चंस का या हर एक क्वेश्चंस के आंसर में आप देते समय 1000 से 1500 वर्ड्स में दे सकते हैं, जो कि पुराने SSR में वो कम शब्दों में दिया गया जाता था। साथ ही साथ पीयर टीम इस जगह पे भी, जिस तरह से पुराने नैक में पीयर टीम के 3 मेंबर्स आते थे और आपको एग्रीगेट का मतलब एक्रेडिट है या नहीं है ये बताते थे, इस जगह पे
सभी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स होने के कारण और ज्यादातर फ्लुएंसी लाने के लिए इस जगह पे पीयर टीम का एक भी सदस्य या सदस्य भी आ सकता है भी और नहीं भी आ सकता है। तो पीयर टीम अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका डाटा रिवोलेट करके वगैरह वो एक्रीडेट, प्रोविजनल एग्रीगेटेड और नॉट एग्रीगेटेड इतना ही साइन देगा। इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा। तो जो कि महाविद्यालय में संस्थाओं में उसके बारे में देने मतलब वो रैंकिंग पाने के लिए बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी की जाती थी, तो वो उसके ऊपर थोपा मतलब उसके ऊपर पाबंदी इस डिसीजन से होने वाली है। क्राइटेरिया क्या होगा, कौन एग्रीगेटेड होगा, जिसका सीजीपीए 2 के ऊपर है वो एग्रीगेटेड संस्थाओं में पाया जाएगा। 1.5 से सीजीपीए से लेकर 2 सीजीपीए वो प्रोविजनली एग्रीगेटेड होगी, और जो इंस्टीट्यूशन 1.50 सीजीपीए के नीचे होगा वो नॉट एग्रीगेटेड होगा, उन्हें रीअप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह से एक नेक का क्राइटेरिया और की इंडिकेटर्स है जिसको लेकर बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम के थ्रू एवेल्यूएशन होने वाला है।